विस्तार से समझाया। आपको पार्ट, ये एक कहानी थी, आपको समझ में आ गई होगी। ओके, समझ में आई ना? तो अब आपको क्या करना है, इस पार्ट में से 10 कठिन शब्द जो है वो लिखने हैं 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 बार। 10 कठिन शब्द जो है वो आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। अब हम आते हैं शब्दार्थ की ओर। तो देखिए, शब्दार्थ में है करुणा, दया, कीर्ति, यश, प्रशंसा, तारीफ, विचित्र, अनोखा, अधीर, बेचैन, उतावला। अधीर का समानार्थी शब्द क्या है? बेचैन या उतावला। सहसा, अचानक, कंगला, निर्धन या गरीब। निर्धन का समानार्थी भी गरीब ही होता है ना? कंगला का समानार्थी शब्द निर्धन या गरीब। नेकी, भलाई, कुख्यात, बदनाम, चाप, पग की ध्वनि, घृणा, नफरत, अभिलाषा, इच्छा, छवि, चित्र या तस्वीर, वायुवेग या हवा की गति। समझ में आ रहा है? करुणा का दया, कीर्ति, यश, प्रशंसा की तारीफ, विचित्र, अनोखा, अधीर, बेचैन या उतावला, सहसा, अचानक, कंगला, निर्धन या गरीब, नेकी, भलाई, कुख्यात, बदनाम, चाप, पग की ध्वनि, घृणा यानी नफरत, अभिलाषा यानी इच्छा, छवि यानी चित्र या तस्वीर, वायुवेग यानी हवा की गति, प्रतिक्षण, हर पल, विस्मय, आश्चर्य, प्रयोजन, उद्देश्य, कंगला यानी कंगाल, निर्धन, अपाहिज यानी विकलांग, बाका यानी सुंदर और बहादुर, असबाब यानी वस्तु या सामान, अस्तबल यानी तबेला या घुड़साल, खरहरा यानी वह कंधी या बुरुश जिससे घोड़े के रोए साफ किए जाते हैं, बाग यानी घोड़े की लगाम। उसके बाद है मुहावरे। लट्टू होना, मोहित होना, फूला न समाना, अति प्रसन्न होना, आँख नीची होना, लज्जित होना, फूट फूट कर रोना, बहुत रोना, सांप लौटना, ईर्ष्या होना, सिर मारना, अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। तो कठिन शब्द, शब्दार्थ और मुहावरे आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। फिर आते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। चलो, तो खड़गसी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो खड़गसी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? अभी ही लास्ट पैराग्राफ में मैंने आपको समझाया है, देखो, है ना, पेज नंबर 41 पर, कि बाबा भारती ने खड़गसी को क्या कहा? हाँ, पेज नंबर 41 पर फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में है, देखिए, कि खड़गसी, अब ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं इसे वापस न लूँगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, उसका अस्वीकार मत करो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। और कौन सी बात बताई? कि भाई इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो इस बात से खड़गसी क्या करने लगा कि भाई बाबा जी इतने प्रसन्न और खुश होते थे, आज इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? कि उन्हें इस बात का दुख है कि उनका सुल्तान मैं ले जा रहा हूँ, उनका दुख नहीं है, पर किस बात का दुख है? कि कोई गरीब पर विश्वास न करेगा, है ना? तो ये मनुष्य नहीं, देवता है, बराबर। तो इस प्रकार खड़गसी ने बाबा भारती की यह बात सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने घोड़ा चौथे पहर में आकर तीसरे पहर में आकर अस्तबल में बांध दिया, बराबर। फिर अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा बाबा भारती ने ऐसा? तो ऐसा इसलिए कहा कि हम हमेशा गरीबों की सहायता करते हैं, पर यदि गरीब इस प्रकार किसी को धोखा देकर उसकी चीज़ हड़प ले जाता है
है ना। तो फिर उस पर कोई दूसरी बार विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि खड़ग सिंह ने क्या किया था, हाँ, अपाहिज का रूप कर वहाँ पर बैठा था कंगला होकर, और बाबा भारती को क्या कहा कि मैं अपाहिज हूँ, यहाँ से थोड़े दूर रामवाला मुझे जाना है, और आप मुझे यदि आपके घोड़े पर बिठा लेते हो तो भगवान परमात्मा आपका भला करेगा। नहीं, इसमें अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। क्या बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? तो उसका इसका उत्तर है, आपको मिलेगा पेज नंबर 41 में लास्ट पैराग्राफ। देखो, ये तीसरा पहर वाला है ना, कि तीसरा पहर बीत चुका, फिर चौथे पहर में बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकलकर स्नान करके कहाँ जा रहे थे? अस्तबल की ओर। लेकिन उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, है ना। फिर निराश होकर अपने पाँवों को मन भर बना लिया और वहीं पर रुक गए। फिर अचानक उनको किसकी आवाज़ सुनाई दी? घोड़े की। घोड़ा क्या कर रहा था? हिन हिना रहा था। और जैसे ही उसके हिन हिनाहट की आवाज़ सुनाई दी तो बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल में गए और अपने घोड़े से प्यार से गले लगाकर लिपट कर क्या करने लगे? रोने लगे। और फिर मानो कोई बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ पुत्र अपने पिता से मिलता है, और फिर उस सुल्तान की पीठ थपथपाने लगे, और फिर उसका मुंह भी थपथपाने लगे उस बराबर। और यह देखकर फिर उनको संतोष हुआ कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ये लास्ट वाला पैराग्राफ आएगा। ओके, फिर प्रश्न नंबर 3 नहीं लिखना है। हाँ, फिर इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो इसके विरुद्ध में लिखना है। समझ में आया? क्योंकि बाबा भारती वो कंगले का, अभी मैंने जो आपको पहले बताया ना उत्तर, उसे लिखना है इस 4th में, और सेकंड का ये लिखना है। बराबर, समझ में आया? ओके, चलो, तो अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस परिच्छेद को आपको पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है? पेज नंबर 43 पर आपको उसके प्रश्न दिए हैं, ये प्रश्नों की पूर्ति करनी है। तो जैसे यहाँ पर आपको बताया कि सोना हिरण का रंग कैसा था, तो ये आपको कहाँ से पता चल जाएगा? तो जे सोना हिरण का रंग, जैसे कि पहला पैराग्राफ आप पढ़ो, देखो कि सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, है ना। तो कैसा रंग था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, देखो, लाल, पीला या सुनहरा। तो सुनहरा आएगा, बराबर। फिर मृग किसकी आहट से चौंक कर भागे? तो मृग किसकी आहट से? तो देखो आगे, हाँ, देख, लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही सुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कान जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए, किसी चंपक वर्णारूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्ण आदि नाम उसका परिचय न बन गए। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा की मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य निष्ठुरता घड़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुरता, मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैह प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदैह जात मृगः शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट से में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दिए।
देखो तो क्या होगा, मृग समूह की आहट